वन इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. तो ये हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके पार्ट्स हैं कई सारे. इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी एपीज हैं. अगर वो एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. तो सबसे पहले तो हम ये कैसे देखेंगे कि ये एपी है कि नहीं है. तो वो हम ऐसे देखेंगे कि हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे. कोई भी हम 2 टर्म ले लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे और अगर वो डिफरेंस सेम हुआ तो वो हो जाएगा एपी. जैसे हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 2, 4, 8 एंड 16. तो अगर हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है तो हम 2 टर्म ले लेते हैं. जैसे मैंने यहां पर ले ली 4 एंड 2. तो 4 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये आएगा 2. अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम 8 माइनस 4. तो यहां पर डिफरेंस आया 4. तो इन सारी टर्म्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है. यहां पर 2 है डिफरेंस, यहां पर 4 है और यहां पर 8 हो जाएगा. तो इनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए ये एपी नहीं है. सो दिस इज नॉट एन एपी. दिस इज नॉट एन एपी. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन. तो इसमें भी हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है. तो 5/2 में से पहले मैं 2 माइनस कर देता हूं. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4/2. तो ये आ जाएगा 1/2. अब इनके बीच का डिफरेंस आ गया. अब 3 एंड 5/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 - 5/2. अब इसका एलसीएम आ जाएगा 6 - 5/2. तो ये हो जाएगा 1/2. तो इसी तरह से अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये भी इतना ही आएगा 1/2. 7/2 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 1/2 आएगा. तो इन सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है 1/2 का, तो इसलिए ये एक एपी होगा. और यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? डी 1/2 के इक्वल आएगा. तो अब यहां पर हमने इसका डी भी निकाल लिया और ये एपी भी है. तो हमसे पूछा गया है कि अगली 3 टर्म हमें इस पे लिखनी है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इसमें 1/2 भी ऐड कर सकते हैं. तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली 1/2 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 8/2. 8/2 को हम 4 भी लिखते हैं. 8/2 को मैंने 4 लिख दिया. अब 8/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 9/2. 9/2 मैंने यहां पे लिख दिया. अब 9/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2. 10/2 को हम 5 भी लिखते हैं. तो ये आ गया हमारा आंसर. हमने यहां पर डी भी निकाल दिया, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल दी. थर्ड पार्ट -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन. इनके बीच में देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है. तो -3.2 -1.2. तो ये किसके इक्वल आएगा? -3.2 प्लस 1.2. तो ये आ जाएगा 2. यहां से डिफरेंस आ रहा है 2. अब यहां से देखते हैं तो -5.2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3.2. यहां पर भी माइनस आएगा तो ये हो जाएगा -2. तो यहां से भी -2 का डिफरेंस आ रहा है और यहां से भी -2 का डिफरेंस आएगा. तो ये एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस डी -2 के इक्वल है. अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं हमें. तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे, मैं इसमें ऐड कर देता हूं -2 इस टर्म में. तो अगली टर्म यहां से आ जाएगी -9.2, फिर इसके बाद आएगी -11.2 और इसके बाद आएगी -13.2. तो ये हमारी एपी की टर्म्स हो गई. फोर्थ पार्ट, इसमें -6 प्लस 10. तो यहां से हमारे पास डिफरेंस आता है 4 का. अब यहां पर देखते हैं -2 प्लस 6. तो यहां से भी डिफरेंस आता है 4. अब यहां से देखते हैं 2 एंड -2. तो 2 + 2 ये भी 4 आता है. तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 4 एंड इसके आगे की जो टर्म होंगी हमारी वो हो जाएंगी 4 + 2 6,
6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10, इसके बाद 14। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो इस टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डिफरेंस आता है रूट 2। अब इन दोनों टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2 है थर्ड टर्म, माइनस सेकेंड टर्म, तो माइनस 3 माइनस रूट 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 रूट 2 में से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा रूट 2। यहाँ से भी डिफरेंस 2 रूट 2, यहाँ से भी डिफरेंस 2 रूट 2। ऐसे ही अगर हम इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2 रूट 2 आएगा। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आता है रूट 2। और इसके बाद हमारी AP की टर्म हो जाएंगी 3 प्लस 4 रूट 2। इसमें हमने रूट 2 प्लस कर दिया, तो ये 3 रूट 2 था, ये 4 रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हमारे AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। इसके बाद आता है 6 पार्ट। 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड सो ऑन। तो इनमें हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। 0.22 माइनस 0.2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। अब यहां से हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 0.222 माइनस 0.22, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002। तो ये यहां पर डिफरेंस अलग हो गया, इसलिए ये एक AP नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। इट इज नॉट एन AP। इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अब यहां पर -4 माइनस 0, तो ये -4 के इक्वल रहेगा। यहां से -8 प्लस 4, तो ये भी -4 के इक्वल होगा। यहां से -12 प्लस 8, ये भी -4 के इक्वल होगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -4। और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी -16, -20 एंड -24। 8th पार्ट, ये हमारे पास सीरीज है -1, -1, -1 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है ये AP है, तो ये AP होगी क्योंकि इन सब में डिफरेंस जो है 0 है और ये सब में कॉमन है, तो इसलिए ये एक AP हो जाएगी। और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स -1/2 ही होंगे, -1/2, -1/2, ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे। इसके बाद है 1, 3, 9 एंड 27। तो यहाँ से 3 - 1 ये आ जाएगा 2। इसके बाद 9 - 3 ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर डिफरेंस अलग है, इसलिए ये एक AP नहीं है। दिस इज नॉट एन AP। दिस इज नॉट एन AP। इसके बाद 10th पार्ट, A, 2A, 3A एंड 4A। तो इनमें डिफरेंस निकालते हैं। 2A माइनस A, ये A के इक्वल होगा। 3A माइनस 2A, ये भी A के इक्वल होगा। एंड 4A माइनस 3A, ये भी A के इक्वल होगा। तो इन सब में कॉमन डिफरेंस A है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D इज इक्वल्स टू A। और इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे यहाँ पर 5A, 6A एंड 7A। ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे। 11th पार्ट, यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो इनमें डिफरेंस निकालते हैं हम। A स्क्वायर माइनस A, इसे हम लिख सकते हैं, A हम कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इनका डिफरेंस निकालें A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो यहां से A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस 1। तो अब यहां से डिफरेंस अलग हो गया है, इनके बीच में डिफरेंस अलग है और इनके बीच में डिफरेंस अलग है। यहाँ पर A इंटू A माइनस 1 है और यहाँ पर A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 है, तो इसलिए ये AP नहीं है। 12th पार्ट, √2, √8, √18, √32। तो ये AP में होंगे या फिर नहीं। तो √2 हम ऐसे ही लिखते हैं,
रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 में से 2 स्क्वायर अगर बाहर आ जाएगा तो उसे हम लिख सकते हैं 2, सिर्फ 2, और एक 2 अंदर ही बच जाएगा रूट के, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। इसी तरह से 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 रूट में, और 9 को हम रूट से बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। और 32 को हम लिख सकते हैं स्प्लिट करके 16 इंटू 2, और 16 का अंडर रूट होता है 4 और रूट 2। तो अब आप यहां से बता सकते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो 2 रूट 2 में से अगर मैं रूट 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा रूट 2। इसी तरह से इन सब के बीच का डिफरेंस होगा रूट 2, तो यहां से कॉमन डिफरेंस आ जाता है रूट 2, और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी, इसमें हम रूट 2 को ऐड कर देंगे। तो यहां से इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी 5 रूट 2, 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2। अब ये नंबर्स अगर रूट के अंदर जाएंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 25 इंटू 2, इस 5 को हम अंदर ले गए तो इसका स्क्वायर हो गया, तो 5 से ये 25 हो गया। अब यहां पर ये हो जाएगा 36, 36 इंटू 2, और ये हो जाएगा 49, 49 इंटू 2। ये नंबर्स वही हैं, बस ये नंबर्स स्क्वायर रूट के बाहर थे, इन्हें हमने अंदर लिख दिया ऐसे। तो इन्हें अब हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ऐसे आ जाएंगे 50 एंड 36 इंटू 2 72 एंड 49 इंटू 2 98। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। अब 13th पार्ट को देखते हैं हम। रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। तो यहां पर हम डिफरेंस लिख सकते हैं रूट 6 माइनस रूट 3, और यहां पर डिफरेंस हो जाएगा रूट 9 माइनस रूट 6। तो ये अलग अलग है, रूट 9 को हम 3 भी लिखते हैं, तो 3 9 माइनस रूट 6 और रूट 6 माइनस 3 ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। अब 14th पार्ट देखते हैं। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो यहां पर इनका डिफरेंस लेते हैं हम। 9, 3 स्क्वायर को 9 लिख सकता हूं मैं, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये जाएगा 8। इसी तरह से 5 स्क्वायर को 25, तो 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए ये एपी नहीं होगी। इसी तरह से यहां पर एक क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो यहां पर 5 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 25, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये जाएगा 24। 7 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 49, 49 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 24। और यहां पर है 49, 7 स्क्वायर, तो 73 में से अगर 49 सब्ट्रैक्ट कर दें हम, तो ये हो जाएगा 24। तो ये एक एपी है क्योंकि इन सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 24। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लेने के लिए हमें 73 में 24 को ऐड करना पड़ेगा। तो 73 में 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे अगला टर्म आ जाएगा 97। अब 97 में भी हमें 24 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 121, और इससे नेक्स्ट टर्म आएगा 145। तो ये हमारी एपी के नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।